नमस्कार। आज हम भारत पाकिस्तान सीमा पर थोड़ा गहराई से नजर डाल रहे हैं। खासकर पहलगाम हमले के बाद नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास पाकिस्तान प्रशासित इलाके में क्या कुछ चल रहा है। जी। हमारे पास बीबीसी हिंदी की एक ग्राउंड रिपोर्ट है, तो देखते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है, वहां जमीनी हकीकत क्या है। हाँ, बिल्कुल। ये रिपोर्ट ना खास तौर पर एलओसी के नजदीक जो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं उन पे फोकस करती है, और वहां के लोगों पर इसका क्या असर हो रहा है वो भी। मतलब सरकारी तैयारी और आम लोगों की चिंताएं दोनों। रिपोर्ट में जो पहली चीज एकदम ध्यान खींचती है वो है मदरसों को बंद करने का आदेश। बताया गया है कि एलओसी के पार पुलिस के निगरानी में कई धार्मिक मदरसे बंद कर दिए गए हैं। अच्छा। कुछ इलाकों में तो करीब 1000 मदरसे 10 दिन के लिए। 1000? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और हजीरा इलाके के जामिया मदीना अरबिया का खास जिक्र है, जो एलओसी से कोई 9 किलोमीटर दूर है, उसे भी बंद किया गया है। अच्छा। पर जो थोड़ी अजीब बात है वो ये कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो सब खुले हैं। हाँ, ये बात थोड़ी सी खटकती है ना, कि सिर्फ मदरसों को ही क्यों बंद किया गया। हाँ, क्यों? देखिए, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के प्रवक्ता हैं पीर मजहर सैयद शाह, उनका कहना है कि ये कदम भारत की तरफ से किसी संभावित हमले के डर से उठाया गया है। अच्छा, तो ये डर है। जी। और मदरसे के जो प्रिंसिपल हैं मौलवी गुलाम शाकिर, उन्होंने भी असामान्य हालात की बात कही, और उन्होंने 2019 की घटना याद दिलाई जब उनके मदरसे के पास गोले गिरे थे। ओह, 2019 वाला मामला। हाँ, तो जाहिर है वो पुलवामा और बालाकोट के बाद जो तनाव बढ़ा था उसका असर अभी भी है। शायद प्रशासन को लगता है कि ये संस्थान ज्यादा संवेदनशील है। हो सकता है। तो ये 2019 के अनुभव के बाद इस बार पहले से ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। मदरसों के अलावा रिपोर्ट में और भी कदमों का जिक्र है ना, प्रशासन और भी तैयारी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल कर रहा है। जैसे मुजफ्फराबाद शहर में एक इमरजेंसी फंड बनाया गया है। इमरजेंसी फंड? जी। और एलओसी के पास जो गांव है वहां 2 महीने का राशन, पानी, दवाइयां ये सब पहुंचाया जा रहा है। सुना है 1 महीने का स्टॉक पहुंच गया है और अगले महीने का जमा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब खाने पीने और जरूरी चीजों की पूरी तैयारी। जी। और रेड क्रिसेंट भी है, वो भी करीब 500 लोगों के लिए राहत कैंप बना रहा है। और एक और बड़ी बात, पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पर्यटकों पर भी? हाँ, खासकर नीलम घाटी जैसे जो मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है वहां अभी कोई नहीं जा सकता। अच्छा, तो ये तो हुई सारी सरकारी तैयारियों की बात, लेकिन आम लोगों का क्या? उनकी जिंदगी कैसे बदल रही है इस सब से? तनाव तो हो गई? हाँ, तनाव तो है और असर भी काफी गहरा है। एक मिसाल देती हूँ, चकोटी सेक्टर में लोग अपने घरों में बंकर बना रहे हैं। बंकर घरों में? जी, ताकि अगर गोलाबारी हो तो कम से कम परिवार तो सुरक्षित रह सके। सोचकर ही अजीब लगता है, अपने घर में बंकर बनाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये वहाँ के लोगों की एक तरह से रोजमर्रा की चिंता बन गई है। वो कहते हैं कि हम फौज के साथ हैं, पर अपनी हिफाजत तो करनी पड़ेगी ना। सही बात है, सुरक्षा तो पहले है। और ये जो पर्यटन पर रोक लगी है, नीलम घाटी का आपने जिक्र किया, हाँ, उसका क्या असर हुआ है? वो तो बड़ी मशहूर जगह है। असर बहुत बुरा पड़ा है। वहाँ जो तुबात होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मोहम्मद याहिया शाह, उन्होंने बताया कि पहले जहाँ रोज 300-400 टूरिस्ट आते थे, अब इस तनाव के बाद वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं आ रहा, सारा काम ठप। ओह, मतलब इकोनॉमी पर सीधा असर, लोगों की रोजी रोटी पर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे सीमा का तनाव दूर बैठे लोगों की जेब पर भी असर डालता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस रिपोर्ट से एलओसी के उस पार एक चिंता और तैयारी का माहौल साफ दिखता है। प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, मदरसे बंद, राशन जमा, टूरिज्म बंद, और आम लोग वो अपनी सुरक्षा के लिए बंकर बना रहे हैं। हाँ, और अर्थव्यवस्था पर भी असर साफ है। जी। ये रिपोर्ट बिल्कुल उस तरफ की जमीनी हकीकत सामने लाती है। जो चिंताएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो सब जैसा वहाँ के अधिकारियों और लोगों ने खुद बताया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पर्यटकों पर रोक अस्थायी है। उम्मीद है कि जैसे ही हालात सुधरेंगे इसे हटा लिया जाएगा। सही। ये सारी जानकारी हमें जमीनी हालात का एक अंदाजा तो देती है, पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी, कि जब तनाव बढ़ता है तो ठीक है, ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, शायद जरूरी भी होते हैं जी। लेकिन उन लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता होगा जो हमेशा, तब भी जब शांति होती है, एक अनिश्चितता के माहौल में जीते हैं, एक डर के साए में कि पता नहीं कब क्या हो जाए। उनकी मेंटल हेल्थ का क्या होता होगा, इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। ये एक बहुत अहम पहलू है जिस पे अक्सर ध्यान नहीं जाता।